निखादराज कह रहे थे हम रास्ता बताएंगे, वे रास्ता भूल गए। और देवता कह रहे थे कि हम मिलने नहीं देंगे। अच्छा ये रास्ता भूल क्यों गए? सब नशे में जा रहे। कौन सा नशा? का करत मनोरथ जस जी जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। सखई स्नेह विवश मग भूला, कई सुपंथ सुर बरसहि फूला। देवता रास्ता बता रहे, निखादराज रास्ता भूल गए और श्री भरत चित्रकूट आ गए। राम सैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाए जिनि सुखी सिराने ने। भरत जी ने सबको ठहरा दिया मंदाकिनी गंगा के किनारे और निखादराज के साथ श्री भरत और शत्रुघ्न जा रहे हैं राम जी के दर्शन के लिए। देखो तुलसीदास जी जब रावण आदि राक्षसों का वर्णन करते हैं तो वहां लिखते हैं, वहां निशाचर रहाई सशंका, वहां दूत एक मरम जनावा, वहां अर्धनिश रावण जागा। इसका अर्थ राम जी के लिए यहां प्रात जागे रघुराई, यहां भानुकुल कमल दिवाकर। और राक्षस बोले राक्षस वहीं रहे सो अच्छे, यहां तो राम जी रहे, हम तो राम जी की तरफ हैं, हम उधर नहीं इधर हैं। लेकिन एक जगह तुलसीदास जी ने एक क्रम बदल दिया। चित्रकूट में, चित्रकूट में लिखते वहां राम रजनी अवसर वहां, और भरत जी का यहां भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाय। आपने दल बदल दिया है क्या? तुलसीदास जी बोले क्यों? का राम जी के लिए यहां लिखते थे वहां लिखने लगे। का रावण एक तरफ राम जी हो तो हम राम जी की तरफ है, रावण की तरफ नहीं। पर एक और श्री भरत और दूसरी ओर श्री राम जी हो तो हम भरत जी की तरफ है, राम जी की तरफ है। अच्छा भरत जी की तरफ क्यों हो? यहां तो बड़ी भीड़ है। तुलसीदास जी बोले हमारे लिए भीड़ अच्छी है। तो साधु हो तुम्हें भीड़ हमारे लिए अच्छी है। क्यों? खरा सिक्का अकेला ही चल जाता है, पर खोटा सिक्का तो भीड़ में ही चलता है। तो राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो, राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन। भरत जी की तरफ है और निखादराज आगे आगे जा रहे हैं। भरत जी सोचते हैं सीता राम लक्ष्मण वह स्थान छोड़कर न चले जाएं जहां। राम जी तो मुझे छोड़कर जाएंगे, पर मैं राम जी को छोड़कर कहां जाऊंगा। मोरे शरण राम ही की पनही, और पनही को छोड़कर पांव जा सकता है, पर पनही पांव को छोड़कर। माता की करनी याद आती है तो पांव आगे नहीं बढ़ता, राम जी के स्वभाव की याद आती है तब पथ परत उताव। चरण आगे जा रहे हैं, मन पीछे जा रहा है। जल प्रवाह जल अली जैसे जल के धारा में मछली उल्टी चल रही हो। उसी समय निखादराज ने कहा तेहि अवसर केवट चढ़ी धाई, कहाई भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए बेटक किसाना, पाकरी जम्बू कमाना। तिन मध्य बट सोहा बट छाया वेदिका बनाई, दिए निज पान सरोज सुहाई। वेदी परम साधु समाज, सीए सहित राजत राजत।
दूर से दिखाया। वह देखिए महाराज, पाखड़ जम्बू रसाल तमाल के वृक्ष, उनके बीच में बट वृक्ष और बट के नीचे वेदी, वेदी पर मुनि मंडली के मध्य श्री सीताराम। पर भरत जी भूल गए दूरी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। श्री भरत शत्रुघ्न प्रणाम करते हुए जाते हैं और पास पहुंच गए। अब भरत जी तो राम जी को देख रहे हैं। जनु मुनि वेश कीन रति काम, लेकिन राम जी ने भरत जी को नहीं देखा। भरत जी देख रहे हैं तो उनके आंखों के अंग प्रत्यंग में झगड़ा होने लगा। अब आंखें तो छोटी छोटी, इनमें कई अंग, पलक, पुतली, बरोनी, आंसू। रघुराज बिलोक लिए जबते तब नेह न देह संहारन दे, धरि धीरज बोल उठी बरुनी पग नीरज की रज झारन दे। तो पुतली कहे सामने से हट जा, तो आंसुआ कहे पाए पखारन दे, और पलकें कहे झांपी ले राघव को, तो आंखियां कहे और निहारन दे। पर वाणी बोली पड़ी पाहि माम पाहि माम, पाहि नाथ कहे पाहि गुसाई, भूतल परे लकुटी की नाई। श्री भरत लकड़ी की तरह प्रभु के चरणों में गिर गए। आश्चर्य राम जी ने नहीं सुना। यद्यपि चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहब सुनता है, पर श्री भरत की पुकार नहीं सुनी। क्यों? भीतर भरत से मिलन हो रहा है, भाव समाधि। लेकिन लक्ष्मण जी ने सुन लिया, और लक्ष्मण जी ने जो सुना, बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। कांप गए लक्ष्मण जी कि हे भगवान, ऐसे प्रेम स्वरूप भैया भरत को मैं कुटिल और कुबंधु कह रहा था। कुटिल कुबंधु को अवसर ताकि अपराध हो गया है, भागवत अपराध, क्या करूं? भगवान के चरणों की ओर गए। लक्ष्मण जी पहली बार इधर से उधर हुए। जन्म देने वाली जननी के पास भी गए तो भी मन रघुनंदन जानकी सा था, लेकिन आज जा रहे हैं राम जी के पास, पर मन है भरत जी के पास। बंधु स्नेह सरस यही हो रहा इधर, और राम जी के उत्साहित सेवा बस जोड़ा। श्री लक्ष्मण जी जब चले तो भरत जी की ओर से पीठ हो गई। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा, आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी। लक्ष्मण जी बोले, इसलिए क्योंकि मैं भरत भैया को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, इसी मुंह से मैंने उन्हें कुटिल और कुबंधु कहा है। लक्ष्मण जी गए, राम जी के चरणों में सिर रख दिया। लक्ष्मण जी के आंखों से आंसू बहे, भगवान के चरण भीगे। भगवान की भाव समाधि भंग हुई। लक्ष्मण प्रणाम। सजग विलोचन लक्ष्मण आज सजल विलोचन थे, जिन्होंने बड़ों बड़ों की बोलती बंद कर दी। आज प्रेम के कारण कंठावरोध हो गया है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण प्रणाम क्यों कर रहे हो, क्या बात है? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु प्रणाम नहीं कर रहा हूं। फिर कर तो रहे हो, ये प्रणाम तो करके सूचना दे रहा हूं, कोई प्रणाम कर रहा है। कौन? कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। और भरत नाम का क्या जादू है। श्री भरत जी का नाम सुना, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा, कहीं पीताम्बर गिरा, कहीं धनुष, कहीं बाण, कहीं तरकश। भगवान आपने सब छोड़ दिया, मैं उससे मिलने जा रहा हूं जो मेरे लिए सब छोड़कर आया है। अरे सो तो ठीक, पर धनुष्बाण क्यों गिरा दिए? भगवान ने कहा, धनुष्बाण गिरा दिए? हाँ, आप क्षत्रिय हैं और धनुष्बाण आपके हथियार हैं, शस्त्र हैं, हथियार नीचे डाल दिए। राम जी ने कहा था कि लोग देख लें कि राम के आगे बड़ों बड़ों ने अपने हथियार डाल दिए, लेकिन भरत वो हैं जिनके आगे आज राम ने भी अपने हथियार डाल दिए। भरत का और ये गिरे नहीं, गिराए नहीं, गिर गए। पीताम्बर कंधे पर, धनुष कंधे पर, तरकस में बाण कंधे पर, तरकस कंधे पर। इन्हें लगा भरत ऐसे परम भक्त तो लकड़ी की तरह धरती पर गिरे और हम कंधे पर चढ़े, तो ऐसे दशा में तो हमें भी नीचे गिर जाना चाहिए। तो कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। भगवान को उठते देखा और भरत जी को उठाते देखा, जाते देखा ही नहीं सके। भगवान ने कहा, भरत उठो, मैं भी तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हूं। भरत ने कहा कि प्रभु मैं गिर सकता हूं, उठ नहीं सकता। लकड़ी अपने आप गिर सकती है, उठ नहीं सकती, उसे सहारा चाहिए। भगवान ने कहा, तो मैं उठाऊं। बरवस लिए उठाई, बरवस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान।
भरत राम की मिलन लखी बिसरा सबहि अपान। श्री राम जी भरत जी मिल गए तो बचा कौन? नदी समुद्र में मिल जाए तो नदी खो जाती है पर समुद्र बचता है। पर यहां तो ऐसा मिलन कि न नदी बची न समुद्र, न प्रेमी न प्रेमास्पद, फिर बचा क्या? का परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। ऐसा मिलन तुलसीदास जी बोले कहा नहीं जा सकता। मिलन प्रीति किम जाय बखानी, कवि कुल अगम करम मन बाने। यह वाणी का विषय नहीं। और ऐसे मिल गए और इस मिलन को लेकर फिर दोहरा रहा हूं पूज्यपाद श्री बिंदु जी महाराज की यह पावन पंक्तियां। प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। और एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। और प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। मिलन प्रीति किम जाए बखानी, कवि कुल करम, कवि कुल अगम करम मन बाने। और जहां मन वाणी का विषय न हो, तो जब श्री तुलसीदास जी की वाणी मौन है तो अपनी भी वाणी की यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित। रामचरितमानस मुनि भावन, विरचे शंभु सुहावन पावन। पूज्य श्री पुराणाचार्य जी महाराज को सादर प्रणाम, इन संत विद्वानों को प्रणाम। स्वामी श्रवणानंद जी महाराज, हमारे पूज्य श्री श्री महाराज की दयामयी जनक दुलारी, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी। सिंहासन सोहे